नमस्कार दर्शक मित्रों, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह और मैं किंजल कौर टॉप हेडलाइंस में आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आपके अपने विस्तार की प्रमुख खबरें। एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था, लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही था सीमित। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चीन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ की सहायक कमांडेंट करम सिंह ने बताया, यहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर बादल फटा था। लगभग 40 से 42 लोगों को लापता होने की आशंका है। एनडीआरएफ की 2 टीमें आर्मी, एसडीआरएफ, सीएसएफ, सिविल पुलिस यहां मौजूद है। तलाशी अभियान अब भी जारी है। एम्बुलेंस भी यहां मौजूद है। रास्ते को किया जा रहा साफ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुशाले के पिता सुरेश महादेव कुशाले से वीडियो कॉल पर की बातचीत और दी बधाई। हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू में मलाना पावर प्रोजेक्ट बांध टूटने से वहां स्थित मकान और मंदिर हुए प्रभावित। हरियाणा स्थित चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत से फोन पर की बातचीत। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला में खोज और बचाव अभियान जारी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार वर्तमान में मरने वालों की संख्या 308। कर्नाटक स्थित मंगलूर शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश के चलते बढ़ा नेत्रावती नदी का जलस्तर। उत्तराखंड स्थित कर्णप्रयाग चमोली में हुई भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर। भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्बादेवरा और अंकिता भगत ने मिक्स टीम स्पर्धा में इंडोनेशियाई जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे। मध्य प्रदेश स्थित नर्मदापुरम में भारी बारिश के कारण खोले गए तवा बांध के गेट। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ भाजपा विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी स्थित मेरठ के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर द्वारा कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ और आसपास के क्षेत्र में फंसे तीर्थ यात्रियों को बचाने के लिए वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर कोचर हवाई पट्टी पर तैनात। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल में हुई भारी बारिश के कारण बड़े तालाब पर बने भदभदा बांध के गेट को खोला गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सावन शिवरात्रि के दिन कांवड़ियों के बीच खूनी संघर्ष। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में कल बादल फटने की घटना हुई थी, वहां पुनर्निर्माण कार्य जारी। राज्य मंत्री राजेश धर्माणी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 49 लोग अब भी लापता। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में अभी भी फंसी हुई हैं। अपने साथी बूच विलियम्स के साथ वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है मौजूद। उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले मुकदमों की सुनवाई को बरकरार रखने के बाद पुलिसकर्मियों ने मथुरा में निकाला फ्लैग मार्च। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से जूझ रहा फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के बाद अब भारत से बड़े पैमाने पर अन्य हथियार खरीदने की तैयारी। मुकाम्बू बांध तक पहुंचा तमिलनाडु स्थित तिरुचिरापल्ली के मेटाटोरू से कावेरी नदी में छोड़ा गया पानी। ट्रंप को मिल रही खूब फंडिंग, जुलाई में जुटाए 13 करोड़ 32 करोड़ डॉलर से ज्यादा नकदी हाथ में। मेटाटोरू से मुकाम्बू बांध में जलस्तर 1,68,000 क्यूसेक था, जिसमें से 43,874 क्यूसेक कावेरी में और 1,25,000 क्यूसेक पानी कोलिडम में छोड़ा गया। पाकिस्तान स्थित लाहौर में मूसलाधार बारिश ने तोड़ा पिछले 44 साल का रिकॉर्ड। शहर में एयरपोर्ट समेत कई इलाकों में कुछ ही घंटे में लगभग 360 मिलीमीटर बारिश, जिसके चलते कई इलाके पानी में डूबे। गाजियाबाद में सावन शिवरात्रि के अवसर पर दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए देखने मिली भक्तों की भीड़। भारतीय शेयर बाजार में देखी गई बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 631 अंक टूटकर 81,235 लेवल पर खुला, जबकि निफ्टी 50 227 अंक गिरकर 24,783 पर ओपन हुआ।
मुंबई में सावन शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने बाबुलनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा के बाद केंद्र सरकार सितंबर में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय लेने की बना रही योजना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। कर्नाटक सरकार ने दी इंफोसिस को बड़ी राहत, 32,403 करोड़ का जीएसटी नोटिस लिया वापस। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था कड़े सुरक्षा के बीच बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम यात्रा के बेस कैंप की ओर हुआ रवाना। झारखंड स्थित रांची शहर के कई इलाकों में हुई भारी बारिश। राजस्थान स्थित जयपुर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपदा राहत पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। दिल्ली के वजीराबाद थाने के मालखाने में लगी आग, दमकल की 60 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, अग्निशमन अभियान जारी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। जीएसटी संग्रह जुलाई में 10.3% उछलकर 1.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को मध्य रेलवे और खेल प्रकोष्ठ में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा कि बैंकों में वापस आ गए 2,000 रुपए मूल्य के 97% 92% नोट। ओडिशा स्थित पुरी में एक स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने वायनाड त्रासदी में जान गंवाने वाले को श्रद्धांजलि देने के लिए रेत पर कलाकृति बनाई। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने अब तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी का किया गठन। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन चरण ने मंत्रालय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा बैठक ली। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। जहांगीरपुरी औद्योगिक क्षेत्र में एक मकान ढह गया, जिसके चलते दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हुई, 4 लोगों को बचाया गया। मलबा अभी भी हटाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू में प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर मौके पर मौजूद। 20 लाख की रिश्वत लेते अहमदाबाद के टीडीओ के साथ एक व्यक्ति को एलसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश स्थित शिमला के रामपुर क्षेत्र के समेज खंड में बादल फटा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के 4 जिलों में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 12 लोगों की जान गई। उत्तराखंड स्थित रामनगर नैनीताल के हल्दानी के चकलुआ के पास नाले में तेज बहाव के कारण उखड़ गए पेड़। बहाव इतना तेज था कि वहां की सड़क भी धंस गई। दिल्ली की राव कोचिंग ने मृतक स्टूडेंट के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अपने आसपास की खबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल द वॉइस न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।